उत्तराखंड के अंदर गो हत्या हो रही है, पूर्ण रूप से बंद हो। गो आपकी मांग है? मांग है पूर्ण रूप से गो हत्या बंद, और गो हत्या करते हुए कोई पाया गया तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान हो। मुस्लिमों की महापंचायत है, हाँ ठीक है, हम भी आएंगे महापंचायत में, हमें भी बुलाइए, आप सामने बैठे, प्रॉब्लम क्या है वो समझिए, आप समझिए ना, आप लोग भी आइए, ढंग से बैठ के बात कीजिए, आप लोग बोलिए। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हाल ही में आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड के अंदर, परोला के अंदर और तमाम तरह की जो है वीडियोस आ रही हैं, और जिस पर जो है देश विदेश बोल चुका है कि ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। वहीं पर हमारे साथ, जिनको राकेश उत्तराखंडी कहा जाता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं, क्योंकि 15 तारीख को एक महापंचायत का ऐलान भी किया गया है, जिस पर AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी ट्वीट आ गया है। और कहीं ना कहीं कल हम एक वीडियो देख रहे थे जिसके अंदर रविश कुमार जी ने भी जो है उत्तराखंड का जिक्र किया है। उत्तराखंड इस वक्त सुर्खियों में है। वहीं पर हमारे साथ राकेश उत्तराखंडी है, सीधे उनसे बात करते हैं, उनका इन मामलों पर क्या कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे रुकेंगे ये मामले? ये मामले ऐसे रुकेंगे कि यदि कहीं क्राइम हो रहा है तो खुलकर धर्मगुरुओं को सामने आकर बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि धर्मगुरु आगे नहीं आते? धर्मगुरु आगे नहीं आते, उसका एक कारण है अपराध को बढ़ावा देना। यदि कोई हिंदू गलत कर रहा है, यदि कोई हिंदू व्यक्ति कोई गलत कर रहा है, तो उसको डांट फटकार के धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु बात करते हैं। यदि कोई क्राइम कर रहा है, क्राइम के साथ कोई नहीं है। आप देखेंगे कि परिवार में कोई व्यक्ति गलत करता है तो परिवार का मुखिया उसे डांट के चुपचाप करता है, भाई ऐसा गलत काम मत कर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक तरफी बात हो रही है। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ, 40 बार वार किया गया, तभी उस व्यक्ति का मन नहीं भरा तो उसने सर कुचल दिया। उसके बाद चक्राता में घटना होती है, बड़कोट में घटना होती है, उसके बाद पुरोला में घटना होती है, उसके बाद मोरी में घटना होती है, उसके बाद गोचर में घटना होती है, हिमाचल में घटना होती है, चंबा में घटना होती है। आप बताएंगे कि कौन से उलेमा ने फतवा जारी तो तुरंत कर देंगे, लेकिन कौन से उलेमा ने इस पे बात की कि भाई ये चीज़ हराम है, ये चीज़ गलत है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड उबल रहा है, जिस तरह से तमाम मुसलमानों को ये कह दिया गया है कि यहाँ से अपने मकान और दुकान खाली कर दो, जिस तरह से वो रोते बिलखते मुसलमान हमने आपको इसी चैनल पर दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठता है, क्योंकि राकेश उत्तराखंडी का भी सीधे सीधे कहना यही है कि वो उलमा हजरात अभी तक चुप क्यों हैं। कहीं ना कहीं उलमा हजरात से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन मामलों पर, इन बढ़ती घटनाओं पर, इस तरह का जो माहौल बन रहा है, इस पर उलमा हजरात का क्या कहना है। चलिए खैर, एक चीज़ और है राकेश जी, जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह के आपके विवादित बयान भी रहते हैं, कुछ इस तरह के मामले भी होते हैं, तो धमकी वमकी भी आ जाती है। बिल्कुल, अभी आपने देखा कहाँ से आई है अभी? देखो, ईरान से धमकियाँ आ रही है। क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि भाई क्या नाम उसका, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, और ये कहते हैं कि क्या नाम उसका, तुम्हारा सर हम ईरान लेके आएंगे। ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट पे वो उन लोगों के लिए लोग कस्टम विभाग बैठा हुआ है कि उनका सर आएगा। और डर नहीं लगता? हिंदुत्व के लिए खड़े हुए हैं, डर नहीं लगता सर तन से जुदा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, सनातन धर्म सबसे पुराना है, पुरातन समाज है। 1 अरब 96 करोड़ 85,58,122 वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना हुई थी, तब से सर्व से सनातन है। और 33 कोटि देवी देवताओं को पूजने वाला व्यक्ति, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो जान देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज राकेश है, लेकिन राकेश नहीं है, राकेश उत्तराखंडी नहीं, ये एक सोच है। अब मैं फिर भी बता दूं, ये हिंदुत्व की सोच है, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की एक सोच है। यदि इसमें हमारी प्राणों की आहुति भी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पहले भी कई लोग मरे, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके इस भारत को भारत बनाया। तब उन लोगों की क्या गलती है जो पलायन कर रहे हैं? उन लोगों की गलती है या नहीं है, ये तो वो खुद जानते हैं। लेकिन मैं एक बात का कहना यह है कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बदतमीजी हो रही है, क्या ये सत्य है? देवभूमि में जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, बाबा केदार के मासू देवता के नारे भी लगेंगे, और ये देवभूमि है। अभी सद्दाम शमशेद जी को आपने सुना होगा कि राम राज्य, ऐसा राम राज्य है जहां पे सभी लोग शांति से रहें। तो मैं सभी से, आवाम से भी निवेदन करता हूं, पूरी जनता से भी निवेदन करता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। देवभूमि है, देवभूमि के तहत जो चलेगा। हमने उत्तराखंड किस लिए मांगा, समझना मेरी बात सलमान भाई। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग था, हमने अलग किया। एक भी मुस्लिम व्यक्ति ने, किसने
आप ही बताएं कि किसने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी। मसूरी में तमाम बड़ा बोर्ड लगा है, सारे हिंदू, सारे गढ़वाली, सारे उत्तराखंडी होंगे। मुजफ्फरनगर कांड में कौन मुस्लिम मारा गया? मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन जहां मुस्लिम मारा जाता है उसका तो नाम ही नहीं लिया जाता। उसी नाम नहीं लिया जाता। उलेमा कहाँ है? कहाँ उलेमा है? जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लिखते ना, यदि मारा जाता है तो, यदि शहीद होता है तो देखते। दूसरी बात ही बताऊं, हमने देवभूमि को देवभूमि बनाने के लिए इस उत्तराखंड को अलग किया है। हम लोगों ने इसको जिहाद भूमि बनाने नहीं देना और ना हम बनाने देना चाहते। इसके लिए अंतिम छोर तक हमारा प्रयास रहेगा कि इस उत्तराखंड को हम देवभूमि ही रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। पूरे उत्तराखंड में बड़ा ही अजीब मैसेज जा रहा है, पूरे उत्तराखंड से देश विदेश में, उस पर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो मैसेज है वो बिल्कुल ठीक। 15 तारीख को लेकर लोग चिंतित हैं, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारी संस्कृति को जानना होगा। जो 15 तारीख की महापंचायत है, ये 15 तारीख की महापंचायत पहली बार नहीं हो रही है, हजारों साल से हो रही है। जब ये शासन प्रशासन पुलिस नहीं था तब से भी ये पंचायतें हो रही है, और हमारे पंचायत हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। और इसमें जो है हमें उत्तराखंड के लिए एक विजन लेके आए हैं। अभी आपने देखा होगा धर्म सभा हनोल के अंदर हुई, हनोल के अंदर धर्म सभा हुई। किसी जाति धर्म के खिलाफ हमने नहीं बोला, सिर्फ अपने धर्म के प्रचार के लिए, हमारा धर्म कैसे स्ट्रांग हो और हमारा प्रदेश कैसे सुखी हो। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तराखंड के अंदर यदि तीर्थाटन बनेगा, यहाँ पे कोई पर्यटन ना बन के, मतलब दारू नहीं पिएगा, कोई अश्लील हरकत नहीं करेगा, यहाँ पे क्या नाम वेश्यावृत्ति नहीं होगी, होटलों में, ओयो होटलों में जो गंदे काम नहीं होंगे, तो क्या मुस्लिमों को बुरा लगेगा? तो हमारा कहने का मतलब कि इसको तीर्थाटन बनाए, क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना बहती है, यहाँ पे 5 प्रयाग है, यहाँ पे चारों धाम है, यहाँ पे पूरे विश्व का जो है एक बद्रीनाथ है, चार मठों में से जो है एक मठ बद्रीनाथ धाम है। महापंचायत का उद्देश्य क्या है? जनता आपको देख रही है, जनता जानना चाहती है, क्योंकि एक डर का और खौफ का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं। तो 15 तारीख को लेकर मुसलमानों में भी एक भय है, और कहीं ना कहीं तमाम जगह से जो है खबरें आ रही हैं कि क्या। देखिए, आपको मैं कहूँ कि 18 तारीख का क्या मतलब है। मैं तो कहता हूँ यदि उसी तरीके की बातें हैं तो 15 तारीख का एक मतलब है, उत्तराखंड के अंदर गो हत्या हो रही है, पूर्ण रूप से बंद हो। आपकी मांग है पूर्ण रूप से गो हत्या बंद हो। और गो हत्या करते हुए कोई पाया गया तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान हो। यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में जो क्या नाम उसका गोश्त है वो बंद हो। 4 धाम जो मार्ग है, हमारे पवित्र मार्ग है, इसमें मांस और मदिरा की दुकानें बंद हो। तो इससे मुस्लिमों को क्या दिक्कत है? यदि उत्तराखंड के अंदर गो माता हमारी आस्था का प्रतीक है, उसमें फांसी का सजा का प्रावधान, तो सही आदमी होगा, शायद उसको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उत्तराखंड को पर्यटन नहीं, तीर्थाटन बनाए तो लोग भक्ति भाव से यहाँ पे आए, मौज मस्ती करने यहाँ ना आए। देखा होगा आपने, हरियाणा से आए हुए लोग कोई तंबाकू पीते हुए, कोई गंगा के किनारे पीते हुए अश्लीलता करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भू कानून हो, जिस तरीके से पूरे भारत से भू माफिया टूट पड़े हैं, उत्तराखंड के अंदर लगातार हत्याएं भी हो रही है जमीनों के मामले में, तो इस तरीके से जो है भू कानून सख्त लागू हो। और 5वीं सबसे पास की व्यवस्था हो। उत्तराखंड में ये हो कि कोई आदमी आ रहा है तो यहाँ का वो प्रॉपर स्थायी निवासी ना बन के, वो यदि पास के लिए आ रही तो पास की ऐसी व्यवस्था हो कि वो 3 साल 2 साल के लिए ऐसी पास की, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है वैसी यहाँ पे भी व्यवस्था हो। और यही एक महापंचायत का आह्वान है, अपने लोगों से निवेदन है, यदि कोई व्यक्ति, मुस्लिम समाज, जो आप पुरोला की यदि बात करें तो पुरोला में हुआ क्या, समस्त भारत के लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं, वो सच्चाई बोली नहीं जो सच्चाई बोलनी चाहिए थी। कोई लव जिहाद की बात नहीं है, कोई मुस्लिमों का बहिष्कार नहीं है, कोई किसी का, लोगों का आक्रोश है। आक्रोश क्या है? पलायन क्या है? पलायन क्यों हो रहा है? आक्रोश क्या है? लव जिहाद क्या है? ये सभी चीज़ों में मैं आपको बड़ा एक जवाब देता हूं। नौगांव में एक जगह पड़ती है, वहाँ 4 दिन तक एक मुस्लिम कबाड़ी ने लड़की को बांध के रखा। कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु उस पर नहीं बोला। 4 दिन तक बांध के रखा। उस लड़की भूखी प्यासी रह के उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया और चुपचाप रहे। उबाल रहा तब भी चुप रहे हम। उसके बाद जो है पुरोला में जो है एक 15 वर्षीय नाबालिग को भगाया जाता है। उसमें एक हिंदू भी लड़का था, एक मुस्लिम लड़का था। लेकिन दिक्कत ये, हिंदू पर कार्रवाई क्यों नहीं? उस हिंदू पे भी कार्रवाई, उसको भी जेल भेजा गया। उबैद खान को भी जेल भेजा गया, दोनों। तीसरा भी हिंदू था, उस पर कार्रवाई क्यों? देखो, तीसरे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुकदमे में जो दोनों लोग हैं, जो सैनी और जो उबैद खान है, उनको दोनों को जेल भेजा गया है। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि मुस्लिम समाज के लोग मौन संरक्षण देते रहे। पुरोला में मौन संरक्षण दिया, नौगांव में मौन संरक्षण। आपको लगता है अगर पहली घटना पे मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते तो कहीं ना कहीं रोक लग सकती थी? लोग लग सकती थी, भाईचारा बना रहता। लेकिन ये जो मौन संरक्षण है उसका ये लोग आज रोना रो रहे हैं। ये इनके करनी का फल है।
और कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि चक्राता में घटना घटी, क्या कोई भी व्यक्ति जो रो रहा है या जो आपके मीडिया के माध्यम से रो रहा है वो कोई बोला? कोई भी एक अपने स्टेटमेंट दिखा दें। नौगांव के अंदर घटना घटी, पुरोला के अंदर घटना घटी, चक्राता के अंदर घटना घटी, आराकोट के अंदर घटना घटी, अभी दिल्ली के अंदर घटना घटी। ऐसे तो फेसबुक में बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, तो दिल्ली के बारे में एक बार साक्षी को मारे जाने वाला व्यक्ति जो जिहादी किस्म का व्यक्ति था, जिसने जो है उसको मारा, उसको जो सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुंह नहीं खोला, उलेमाओं का मुंह नहीं खुला। तो इसलिए उन मुस्लिम दुकानदारों से ज़्यादा जिम्मेदार वो उलेमा हैं जो बड़े बड़े एसियों में कमरों में बैठ के वहाँ से सिर्फ भाषणबाजी और फतवे जारी करते हैं। यदि ये बोलते कि भाई क्या नाम से लड़के थे जो कुछ लड़के थे, भाई हिंदू लड़कियाँ मत भगाओ, आप अपना काम करिए। और देखा होगा आपने जगह जगह थूक की वीडियो आती रहती है। हमारे विकास नगर में एक व्यक्ति पानी के जग में थूकता है और वही थूक जो है टमाटर पर छिड़कता है। हमने अपने सामने पकड़ा उसे। तो क्या ये जब छोटी छोटी घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती, गायें काटी जाती है, उसमें उलेमा एक नहीं बोलता, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा ये मतलब संरक्षण है, मौन संरक्षण है जो हमारे साथ सब हो रहा है। और इसी वजह से पूरे उत्तराखंड के अंदर, अभी यहाँ नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर से मैं दुकानदारों से भी निवेदन करता हूँ, मैं देवभूमि के हिंदू परिवारों से भी निवेदन करता हूँ कि अपनी दुकान उनको दें जो गाय का दूध पीता हो, वो नहीं जो गाय का मांस खाता हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनको दें जो आपके बहन बेटी की रक्षा करे, उसको नहीं जो अपने बहन से शादी करे। एक आखिरी सवाल, आप जो है पुरोला की भी बात करते हैं, आप दिल्ली की भी बात करते हैं, आप तमाम जगहों की बात करते हैं, लेकिन हाल ही में एक मामला हुआ है कि हिंदू युवक ने हिंदू युवती को काट कर, उसके अंग भी नहीं मिले पुलिस को, उसके बाद में कुकर में पकाता है। उसके लिए अभी तक इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी नहीं, आप मेरे फेसबुक पेज को भी देखेंगे, मैंने लिखा दैट इज हिनियस क्राइम और बहुत ज्यादा घृणित अपराध है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे उलेमा भी तो बोल सकते हैं, लेकिन वहां तो हिंदू हिंदू परिवार था और क्राइम क्राइम होता है। इसके लिए आईपीसी की धाराएं बनी हुई है, मुकदमा में वो जेल गया है और गलत काम है। ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन जो भाषा मैं बोल रहा हूं वो किसी उलेमा को आपने सुना कि जब साक्षी मर्डर केस में जब साक्षी के 40 वार किए गए, टुकड़े टुकड़े किए गए उसे, तो किस मौलाना का एक वो आया कि भाई उस लड़के को फांसी की सजा हो? आप बताएं, आप हमारे सामने। अगर आज भी मौलाना का कोई बयान आता है तो लगता है कि ये मामला थम सकता है, रुक सकता है। देखिए, दिक्कत यह है कि उत्तराखंड के अंदर अब लोग समझ चुके हैं मौलानाओं का मौन संरक्षण। अब यदि जब सब कुछ हो ही गया है, अब यदि बयान आना में, तो ये मामला नहीं रुकने वाला। मामला तभी रुकेगा जब उनके तरफ से कोई पहल होगी। आपने कहा कि 18 तारीख को महापंचायत है, मुस्लिमों की महापंचायत है। हाँ ठीक है, हम भी आएंगे महापंचायत में, हमें भी बुलाइए, आप सामने बैठे, प्रॉब्लम क्या है वो समझिए, आप समझिए ना। आप लोग भी आइए, ढंग से बैठ के बात कीजिए। आप लोग बोलिए कि क्या नाम उसका हिंदू जो है, कोई भी मुस्लिम हिंदुओं को दुकानें नहीं देगा, स्वागत है। और कोई भी हिंदू जो है, कोई भी मुस्लिम हिंदुओं की दुकानें नहीं लेगा, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चुपचाप से ये कहोगे कि वहां जहर उगला जा रहा, वहां पे पलायन किसे कहते हैं? जिनके वहां पे मकान है, 42 किराएदार हैं, तो भाई किराएदार का तो जाना ही है एक दिन, आज नहीं तो कल खाली करना है, उसको पलायन नहीं कहते। उनकी क्या गलती है जिनके अपने मकान? जिनके अपने मकान हैं उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी एक गलती है कि वो सामाजिक रूप से देवभूमि की तरह नहीं रह रहे हैं। वो लोग जो है जब ऐसी ऐसी घटना होती है तो मौन संरक्षण दे रहे हैं। और मौन संरक्षण देने का मतलब यही, मतलब बगल में अपराध होता है वो बोले यार करिए करिए करिए, तुम करो यार, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आंख बंद कर दी। गलत तो गलत है ना। जितना धर्म की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की, ये विचारधारा की लड़ाई, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। जो पड़ोस का आदमी है, जब पड़ोस में कोई आदमी मर रहा था तब मैं नहीं गया। माना कि कोई आदमी मर रहा है, उसका 100 यात्रा में मैं नहीं गया, लेकिन जिस दिन वो हो जाएगा तो मैं क्यों जाऊं? तो ये एक सिस्टम है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। और दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर कुछ जिहादी किस्म के लोगों की गहरी नजर है जो कि रिमोट कंट्रोल से उत्तराखंड को चलाना चाहते हैं। अभी शमसुद्दीन ओवैसी जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात और हिंदुओं को कत्लेआम करने की बात करता था, उसी का कल उसी के भाई का कल बयान आया है कि उत्तराखंड की महापंचायत को रोके। क्या वो व्यक्ति उत्तराखंड से, मतलब वहां से रिमोट कंट्रोल से हमारे क्षेत्र को चलाएगा? क्या देवभूमि को देवभूमि उसके हिसाब से चलेगी? मैं कहूं हैदराबाद में वो गद्दार, आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं कि हिमाक बंसल को मॉब लिंचिंग के तहत इक्फा यूनिवर्सिटी के अंदर अल्लाहू अकबर के नारे लगा और या फिर मारा गया। वो गद्दार कहां था? आज आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मैं पूरा नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि कोडिंग ना हो, लेकिन वो गद्दार, वो ओवैसी गद्दार कहां था कि जब हैदराबाद के अंदर जब हिमाक बंसल की मॉब लिंचिंग में इक्फा यूनिवर्सिटी के अंदर पिटाई हो रही थी तब वो चुपचाप रहा। आप ओवैसी को गद्दार कह रहे हैं, ऐसी तो अभी तक उन्होंने बात ही नहीं की। जिस तरह की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि महापंचायत को रोका जाए और इस मामले को रोक लिया जाए। देखो, ओवैसी तो कई है, एक ओवैसी नहीं, ओवैसी कई है। पूरे भारत में न जाने कितने ओवैसी होंगे।
मेरे नज़र में जिस दिन उसने 15 मिनट का बयान दिया उसी दिन से वो गद्दार है, आज से नहीं है। यदि ये उसके भाई ने यदि ये बात बोली कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे, तो उस दिन अपने भाई को डांटता। चुभी हुई है बात, चुभी हुई बहुत है। चुभी हुई है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चुभी हुई है। और चुभने वाली बात भी ये है कि पूरे भारत में इतने बड़ी, अच्छा साक्षी मर्डर केस में उसने क्यों नहीं बोला? उस ओवैसी ने साक्षी मर्डर केस में वो जो क्या नाम उसका नहीं, उनके पेज पे चल रहा है, कल रात हमने चेक किया है, उनके पेज पर चल रहा है, साक्षी मर्डर केस चल रहा है। लेकिन जितना वायरल ये वाला ट्वीट हुआ उतना ट्वीट वो नहीं हुआ ना। मैं खुद कह रहा हूं साक्षी मर्डर। आज हिमाचल के चंबा का मामला है, क्यों नहीं बोला? रीजन ये है कि जो मौन संरक्षण ये बहुत खतरनाक है। यदि मेरे घर में मेरे बगल में कोई अपराध हो रहा है और मैं ये सोचूंगा कि यार हिंदू है, मैं विरोध नहीं करता, ये भाई अपना, तो वो मेरी गलती है और मेरे से बड़ा गद्दार फिर कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हो, यदि भारत को गंगा जमुना की नजीर पेश करनी है तो कोई चाहे क्राइम कोई भी हो बोलना पड़ेगा। चाहे कोई गद्दार, चाहे कोई सही कर रहा है, कोई किसी भी धर्म का हो बोलना पड़ेगा। तभी उस उत्तराखंड के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर अमन और चैन आया पाया, शांति व्यवस्था बन पाएगी। ये नहीं है कि अपना लड़का करें तो वाहवाही बटोर लो और यदि दूसरे का लड़का करें तो फिर हिंसक हो जाओ, तो ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद और लव जिहाद, व्यवसाय जिहाद, गेम जिहाद जैसी चीजों को कोई स्थान नहीं है। और यदि इसको कोई स्थान देता है तो वो मेरे नजर में गद्दार तो है ही है और अंतिम समय तक मैं उसका विरोध करता रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे ईरान से धमकी आए, चाहे मुझे पाकिस्तान से धमकी आए, चाहे सीरिया से धमकी आए, चाहे मेरा सर कलम करके चौराहे पे लटका दिया जाए, लेकिन अंतिम समय तक हम इस उत्तराखंड को देवभूमि बना के रहेंगे। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राकेश उत्तराखंडी। हालत और नौबत यहाँ तक आ गई है कि ईरान इराक से भी बता रहे हैं कि धमकियों भरे फ़ोन आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन जब हमने राकेश उत्तराखंडी से बात की तो एक बातों ही बातों में बात निकल के आई कि मामला जो है दोनों तरफ से होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं राकेश उत्तराखंडी का कहना है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदुओं के हों, चाहे फिर वो मुसलमानों के हों, क्योंकि क्राइम का कोई धर्म नहीं होता और क्राइम क्राइम ही होता है। आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।